आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं, और ये टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं टाइप के पहले क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल 2310 रुपये है। उनमें से एक वस्तु 50% लाभ पर बेची जाती है जबकि दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो टाइप बताऊंगा, आपको जौन सा टाइप अच्छा लगे आप उस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन को किया करें। उसने बोला है दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल इतना, एक वस्तु उसने 50% के लाभ पर, दूसरी वस्तु उसने 25% के लाभ पर। ये 50% के लाभ पर बेची और ये 25% के लाभ पर बेची है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। अब समझना CP और SP। अब क्रय मूल्य कितना था 2 और 1 का लाभ हुआ तो कितना SP कितना होगा 3। यहाँ क्रय मूल्य कितना था 4 और 1 का लाभ हुआ तो SP कितना होगा 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ 5 है, तो वो समान नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये समान करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 5 की गुणा कर देता हूँ, यहाँ 3 की गुणा कर देता हूँ। अब यहाँ भी SP 15 हो गया, यहाँ भी SP 15 हो गया, बराबर हो गया। जब 5 की यहाँ गुणा की तो 5 की यहाँ भी करनी होगी, तो 5 दूनी 10। अब 3 की गुणा यहाँ की है तो 3 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, 4 3 12। अब उसने बोला है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल 2310 है। हमारे हिसाब से दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल कितना है 10 और 12 22, और उसके हिसाब से कितना है 2310। अब मैं इसे काट देता हूँ, 22 से ही काट देता हूँ, 22 एकन 22 और ना, और ये कटा 105 बार। अब मुझसे पूछा 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय 1 यूनिट का मान है 105 और क्रय मूल्य कितना था 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 105 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा 1050। तो 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 1050। अगर वो पूछता कि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान 105 है तो 105 में 12 की गुणा कर देते। अब ये तो रहा इस क्वेश्चन को करने का एक टाइप। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं एक दूसरा टाइप भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करने का तरीका यह है, उसने बोला है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल 2310 है। एक वस्तु, अब देखना उसने क्रय मूल्य कितना दे रखा, दो वस्तुओं का 2310 रुपये। मैं कुछ देर के लिए इसका क्रय मूल्य A मान लेता हूँ और इसका क्रय मूल्य B मान लेता हूँ। ये मैंने क्या मान लिया, CP मान लिया, क्योंकि उसने क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य का योग ही तो है ये 2310। तो मैंने इसका क्रय मूल्य A मान लिया कुछ देर के लिए, मैंने इसका क्रय मूल्य क्या मान लिया, B मान लिया। उसने बोला ये वस्तु तो कितने पर बेची है 50% के लाभ पर, और ये कितने पर बेची 25% के लाभ पर। तो ये एक क्रय मूल्य और 50% के लाभ पर, तो 150/100। अब ये क्या बन चुका है, SP बन चुका है, और एक बेची 25% के लाभ पर, ये तो ये भी क्या बन चुका है, SP बन चुका है। अब उसने बोला कि दोनों SP क्या है, समान है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो मैंने भी समान कर दिए। तो मैं यहाँ से A और B का मान निकाल लेता हूँ। अब इसे 25 से काट दी, 25 पंजे 125 और 25 के 150, तो ये आ गया 6A बराबर 5B। तो A का मान आ गया 5 और B का मान आ गया 6। अब देखिए तो अब ये क्या है, A और B तो क्रय मूल्य माने थे, तो दोनों क्रय मूल्य का योग कितना 11, उसके हिसाब से कितना है 2310। तो 11 दूनी 22, 210 आ गया। अब उसने पूछा है 50% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 210, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये होगा 1050। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये दूसरा टाइप भी समझ में आया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 490 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक वस्तु 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी मैं दो टाइप से ही बताऊंगा। अब देखिए एक वस्तु 20% की हानि पर, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, और एक वस्तु 16% के लाभ पर, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। अब देखिए CP और SP। अब 5 की चीज़ कै में बिक रही है, 1 की हानि 4 में। अब ये
क्रय मूल्य कितना था 25 और 4 का लाभ, तो कितना हो गया SP 29। अब उसने बोला है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यहाँ SP 4 है और यहाँ SP 29 है, तो बराबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 29 की गुणा कर देता हूँ, यहाँ 4 की गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ भी 29 चौक 116 हो गया और यहाँ भी 29 चौक 116 हो गया। तो यहाँ भी SP समान हो गया और यहाँ भी SP समान हो गया। जब 29 की गुणा यहाँ की है तो 29 की गुणा यहाँ भी होगी। तो 29 पंजे कितना होता है, 5 नहीं 45 का ये होता है 145। और जब 4 की गुणा यहाँ की है तो 4 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 145 और यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 100 यूनिट। यहाँ कितना आ गया 145 यूनिट, यहाँ कितना आ गया 100 यूनिट। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का हमारे हिसाब से योग कितना है, हमारे हिसाब से योग है 245 और जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 490। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। अब उसने पूछा है तो 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर तो ये बेची गई थी, 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 145 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये होगा 290। तो दोस्तों ये टाइप समझ में आया होगा। इसका मैं एक और टाइप बताता हूँ जिससे क्वेश्चन और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बताया था इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे, तो एक टाइप बता दिया। अब इसका सेकंड टाइप और देखते हैं। एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। तो मैंने क्या कहा था, कुछ देर के लिए मैं इनका क्रय मूल्य ए ले लेता हूं और इसका क्रय मूल्य मैं बी ले लेता हूं। ये 2 वस्तुएं हमारी, एक क्या है 20% की हानि पर है और एक क्या है 16% के प्रॉफिट पर है। अब देखिए उसने बोला है एक वस्तु 20% की हानि पर, तो क्रय मूल्य मैंने ए और बी माने है। तो 20% की हानि मतलब 80/100। अब ये क्या बन चुका है, SP बन चुका है। अब क्रय मूल्य बी था और इस पर 16% लाभ, तो 116/100। अब ये क्या बन चुका है, ये भी SP बन चुका है और दोनों SP क्या बराबर है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। 100 से 100 कट गया। अब 4 से इसे कैसे काटते हैं, इसे 4 से 20 बार और 4 से क्या 4 दूनी 8, 4 9 36। तो ये आ गया 20A बराबर 29B। अब देखिए A का मान कितना है 29 और B का मान कितना है 20। अब A क्या था, क्रय मूल्य तो ही था A और B क्रय मूल्य थे, तो ही क्रय मूल्य थे A और B क्रय मूल्य थे। तो A कितना है 29 यूनिट, B कितना है 20 यूनिट। अब हमारे हिसाब से दोनों क्रय मूल्य का योग कितना है 49, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना है 490। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 10। अब उसने बोला है कि 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 29 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 29 यूनिट का मान कितना होगा 290 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके अच्छी तरीक़ा से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।